आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है। आपको भी याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी, मैडम आप अरे सही बोलिए, किसान बेटियां यहाँ किसानों की बेटियां पहलवान बेटियां बैठी थी, आपको याद होगा। बताइए क्या वो जाट समाज का अपमान नहीं? किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही थी, किसानों को खालिस्तानी और नक्सलवादी में सर बोल आप बोलिए इधर आके, जब खालिस्तानी उनको बोलने का काम किया जा रहा था तब भारतीय जनता पार्टी वाला नहीं कह रहा था कि जाट समाज का अपमान है। रमेश भिदुड़ी का नाम कोई सुने हो? अरे गाली नहीं दे रहा था चाचा, संसद के अंदर बता रहा था कि राम ऐसे थे, राम वैसे थे, सीता माता तो ये थी, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहा था। कौन कह रहा है भाई गाली दे रहा था? अगर वो गाली देता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे बाहर निकाल देते ना मैडम, गाली नहीं दी थी ना मैडम, बता दीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। रमेश भिदुड़ी ने कितनी गाली गलौज की, क्या उसका निलंबन हुआ? उसका निलंबन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भाजपा से अंग्रेजों से लड़े थे, उस सदन के अंदर काले अंग्रेजों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। जब हमारे पूर्वज मैडम लड़ रहे थे, आपके पूर्वज लड़ रहे थे, तो उनके पूर्वज माफीनामा लिखे। माफीनामा के जो वंशज होंगे वो डरपोक बहुत होंगे, कभी सवालों से भागेंगे, कभी किसानों से भागेंगे, कभी महिलाओं से भागेंगे, कभी अनुराग के सवालों से भागेंगे, रोजगार से भागेंगे, कभी महंगाई से भागेंगे। देश के वास्तविक मुद्दों पर आज आवाज़ उठाने वाला विपक्ष का कोई नेता वहाँ पे नहीं बचा। क्यों? क्योंकि मोदी जी से जो सवाल पूछता है उसको निकाल दिया। महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुँह पे टेप लग गया है, और टेप अगर छुड़ाने का अनुराग ओझा काम करता है और आपकी नज़र में गलत है तो मैं गलत काम मोदी जी की लागू है, जो मैं अक्सर बोला करता हूँ। अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना और हम युवाओं के लिए पकौड़ा योजना, तीसरी कोई योजना देश में आई नहीं है। ईवीएम हटा दीजिए, ईवीएम, कमल भी सूख जाएगा, तालाब भी सूख जाएगा, और आप जैसे जो हिरोन जोशी के कहने पर काम करते हैं आप लोग भी सूख जाएंगे। मैडम वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। अब बताइए भूत के डर से मकान छोड़ कुछ ऐसी चली कि बिखर गए होते, हवा कुछ ऐसी चली सदन में कि बिखर गए होते, खूनों में रंग ना होता तो मर गए होते। हम लोग सवाल मैडम पूछते रहेंगे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि उस सवालों से भाग कह रहे हैं जी। आप जैसा के पापा से पूछिए कि उस सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। सेंधमारी कैसे हो गई? ऐसी सेंधमारी मैडम पहले हुई है कभी? नहीं हुई है। आप बताइए वो दीवारें कमजोर कैसे हो गई कि जिससे कोई भी घुस जाए? वो नेता इतना कमजोर कैसे हो गया जो आतंकियों, मैं बिल्कुल उसको आतंकवादी बोलूँगा, जो सदन के अंदर जाके भाई हमला करे वो जरूर वो आतंक से उसका कनेक्शन होता है। उपराष्ट्रपति का अपमान करना, उसकी मिमिक्री करना किसी सांसद के लिए अच्छी बात है? देश के प्रधानमंत्री जब बछड़ा बोल देते हैं, गाय बोल देते हैं, जर्सी गाय बोल देते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल देते हैं, देश के प्रधानमंत्री से बात शोभा देती है? आप बताइए, आप जवाब दीजिए मुझे, जवाब दीजिए सर। नहीं नहीं, मैं जवाब दीजिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुझे नो प्रॉब्लम। आप किसके प्रवक्ता हैं? मैं देश की आवाज़ उठाना अगर प्रवक्ता का काम है तो मैं काम करता रहूँगा। अगर महंगाई बेरोजगारी पर सवाल पूछना अगर मैं प्रवक्ता हूँ तो मैं बना रहूँगा। अगर देश में शिक्षा का सवाल पूछना अगर मैं प्रवक्ता हूँ तो मैं बना रहूँगा। मैं देश का एक, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं भाई शिक्षा का सवाल पूछूंगा। मेरा घर वाला महंगाई से जूझ रहा है तो मैं तो बोलूँगा। आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है। आपको भी याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी, मैडम आप अरे सही बोलिएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अब आप भी मालूम है, हमको भी मालूम है, मैं बार बार नहीं बोलना चाहूँगा वही बात। आप बताइए कि वो अपमान नहीं था बेटियों का? यहीं पे किसान बेटियाँ यहाँ किसानों की बेटियाँ पहलवान बेटियाँ बैठी थी, आपको याद होगा। बताइए क्या वो जाट समाज का अपमान नहीं था? जब किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही थी, किसानों को खालिस्तानी और नक्सलवादी में सर बोल आप बोलिएगा इधर आके, जब खालिस्तानी उनको बोलने का काम किया जा रहा था तब भारतीय जनता पार्टी वाला नहीं कह रहा था कि जाट समाज का अपमान है। वो मिमिक्री कैसे हो गई भाई? मैं कुछ कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने डब्बा गोल करने की बात की थी मैडम, आपको भी पता है। क्या बताइए? एक बात करने का तरीका होता है, एक अनुशासन होता है, अपनी बात रखने का तरीका होता है सांसद में। वो पार्लियामेंट का सबसे मेन वो कहा जाता है, आपको पता होगा। मैडम तो अगर उसमें आप अनुशासन के तहत अपने क्वेश्चन नहीं पुट करेंगे तो आपका ये निलंबन, आप बताइए सही है या नहीं है? आपको क्या लगता है? मेरी नजरों में तो शायद मेरी नजरों में ये सही है, क्योंकि निलंबन सही है ना? अनुशासन होता है, मैं बता बात रखने का अनुशासन, बिल्कुल अनुशासन होता है, बिल्कुल अनुशासन होता है। मुझे लगता है कि 146 सांसद है, उन्हें तरीके से बात रखनी चाहिए थी। शायद उनका निलंबन नहीं होता तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत हुआ है, जिसकी वजह से उनको ये देखने को मिला है। ए भाई, रमेश भिदुड़ी का नाम कोई सुने हो? सुने हो? अरे गाली नहीं दे रहा था चाचा, संसद के अंदर बता रहा था कि राम ऐसे थे, राम वैसे थे, सीता माता तो ये थी, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहा था। कौन कह रहा है भाई गाली दे रहा था संसद में? अगर वो गाली देता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे बाहर निकाल देते ना मैडम, गाली नहीं दी थी ना मैडम, बता दीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। हिरोन जोशी जी कुछ नहीं कहेंगे। बताइए कि रमेश भिदुड़ी ने कितनी गाली गलौज की, क्या उसका निलंबन हुआ? उसका निलंबन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भाजपा से ताल्लुकात रखता था। अनुराग भाई, जब सरकार ये चाहती है कि विपक्ष सवाल ना करे, चुपचाप बैठ के सदन में तमाशा देते रहे, तो ये विपक्ष ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए, जो अंग्रेजों से लड़े थे उस सदन के अंदर काले अंग्रेजों से लड़ने की क्षमता रखते हैं।
जब हमारे पूर्वज मैडम लड़ रहे थे, आपके पूर्वज लड़ रहे थे, तो उनके पूर्वज माफ़ीनामा लिख रहे थे। तो माफ़ीनामा के जो वंशज होंगे वो डरपोक बहुत होंगे, कभी सवालों से भागेंगे, कभी किसानों से भागेंगे, कभी महिलाओं से भागेंगे, कभी अनुराग के सवालों से भागेंगे, कभी रोजगार से भागेंगे, कभी महंगाई से भागेंगे। देश के वास्तविक मुद्दों पर आज आवाज़ उठाने वाला विपक्ष का कोई नेता वहाँ पे नहीं बचा। क्यों? क्योंकि मोदी जी से जो सवाल पूछता है उसको निकाल दिया जाता है। मैडम कुछ दिन पहले की मैं आपको बात याद दिला दूँ, कई पत्रकार साथी सांसद में जाएं, आप अगर चुनाव लड़ें, हाँ लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे, आप क्या राजनीति भी करेंगे। पार्लियामेंट में क्या क्वेश्चन करेंगे ये बता दीजिए। मेरा मुद्दा भाई महंगाई, मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों, और मैडम एक बात और कहते हैं, बता दीजिए मित्रों, मैं महंगाई को कम करूंगा, वोट दीजिए। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बोला था नहीं बोला था भैया, मुझे बोलने दीजिए, आप प्रवक्ता है। मैं कह रहा हूँ कि आपको सुधांशु त्रिवेदी जी से भी ज़्यादा बड़ा पद मिल जाए। मैं कहता हूँ कि आपको सबसे बड़ा जो पद होता है, मैं कहता हूँ मोदी जी कि आप आर्थिक सलाहकार बन जाएं, सामाजिक सलाहकार बन जाएं। एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है आपके। सर मुझे बोलने नहीं दीजिए, यही होता है। सदन के अंदर नेताओं को नहीं बोलने दिया जाता है, सड़क के बाहर हम जैसे युवाओं को नहीं बोलने दिया जाता है। मैं महंगाई पर बात कर रहा हूँ। मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। हम लोग सोचे थे कि 450 वाला सिलेंडर 200 और 250 रुपये में मिलने लगेगा। भैया ऐसी सरकार आ गई 150 और 200 रुपये में सिलेंडर दे रही है। मैं सोचता हूँ मोदी जी आप 1200 रुपये में कर दो। मैडम आप बताइए कि सिलेंडर कितने में मिल रहा है? 200 रुपये में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक, पत्रकार ने कहा, हम तो कह रहे मिल रहा है। आप बताइए, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 20 करोड़ हो गए। मैडम मोदी जी ने रोजगार दिया? जी दिया है। कितना रोजगार दिया है बताइए? आपको पता होगा। आप अरे नहीं दिया तो आप बताइए कि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, मोदी जी ने नहीं दिया। मैं बता रोजगार तो आप बताइए। मैं बता तो रहा हूँ, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़, मोदी जी ने रोजगार दिया है। अब मैं बता रहा हूँ, राम मंदिर बना, राम मंदिर बनने पे रोजगार बढ़ा, उसके बाद मैडम बहुत सारी चीजें, राम मंदिर आगे भाई मैडम ए भाई ये राजीव गांधी की सरकार में भी 1989 में राजीव गांधी की सरकार में भी 65 सांसदों को निलंबित किया था। तो उसको और इसको आप कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे? मैं बता रहा आप हूँ, मैं एक चीज़ मैं बिल्कुल क्रिएट करूँगा, मैं सब कुछ बताऊँगा। पहले तो आपकी पत्रकारिता को मैं जितना नमन करूँ उतना कम है, क्योंकि मैं मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे पे बोलना ही नहीं चाहता था। मैं धर्म, मेरे राम में मेरी आस्था है, उसमें आप दखलंदाजी आप बात कर रहे थे ना इससे पहले। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप राम मंदिर के बारे में बिल्कुल बात कर रहा हूँ, राम मंदिर की बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ। मुद्दे को उठा के आपसे अगर देखिए मंदिर रोजगार तो कहीं ना कहीं मैं बता मंदिर बढ़ रही है, मैं अगर मोदी जी अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर मंदिर से रोजगार बढ़ता है तो मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ और मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आप हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे में मंदिर बनवा दीजिए ताकि रोजगार सबको मिल जाए। वैसे भी तो नौकरियां बढ़ ही रही हैं मैडम। मुझे 10 करोड़ रोजगार का डाटा चाहिए। दिल्ली की इतनी ज्यादा मुझे भैया मोदी जी, दिल्ली की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो क्या सब घर पे बैठे हैं? आपकी नजरों में सब अनएम्प्लॉयड है? मैडम इतनी पॉपुलेशन के बाद भी सुन लीजिए। जी बताइए। आप मुझे बोलने ही नहीं दे रही हैं। मैं तो आप ही को बोलने दे रही हूँ। हाँ तो बोलने दीजिए। अब मैं कह रहा हूँ मोदी जी से कि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार आपको भी बताया, मुझे वो डाटा दे दीजिए। मोदी जी जियो का डाटा दे रहे हैं ना, जियो का प्रचार हुआ था ले धने धन ले धने धन ले धने धन ले धने, तो भैया आज मुझे वो डाटा क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी जी ने अगर महंगाई कम की है तो उसका डाटा मुझे दे दें, अगर बेरोजगारी कम की है तो डाटा मुझे दे दें। आप मैडम एक चीज़ बता दीजिए, आप एक महिला हैं और एक महिला का दर्द एक महिला जितना अच्छा बता सकती है अनुराग ओझा नहीं बता सकता है। मैडम आप भी जानती हैं मणिपुर में महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुंह पे टेप लग गया है, और टेप अगर छुड़ाने का अनुराग ओझा काम करता है और आपकी नज़र में गलत है तो मैं गलत काम करता रहूँगा। जी सर। ये अभी जो 3 राज्यों में हारी है उसकी वजह में बताइए। देखिए मैडम कि चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है और इसका मेन कारण होता है, मैं फिर बोलूँगा, मीडिया। क्योंकि जो हम लोगों का मुद्दा होता है वो जन जन तक नहीं पहुंच पाता है, और जहां भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुसलमान का एजेंडा चल जाता है वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। ऐसा मानना है कि 2024 में मोदी आएंगे? मैडम देखिए, अंधों के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं, और दिन में सपना देखने वाला कभी सच नहीं साबित होता है। मोदी जी कह रहे हैं, ठीक है, कहने दीजिए उनको, लेकिन जनता क्या कह रही है वो जानना बेहद जरूरी है। जनता ने चाहा तभी तो वहाँ पे आए हैं, फिर जनता चाह रही है। मैडम मैं आपको बता दूं कि लोकसभा और विधानसभा में बहुत फर्क होता है। 18 में चुनाव हुआ था, 3 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी सरकार ने अपनी प्रचंड बहुमत से देश में सरकार बना ली। अभी 23 में चुनाव हुआ है, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन 400 रुपये में सिलेंडर भी दे दे, मैं चाहता हूं। मैडम प्रधानमंत्री कौन होगा? वो इंडिया अलायंस से करेगा। मैं कैसे बता सकता हूं भाई, इंडिया अलायंस होते करेगा। मोदी जी से, मोदी जी ने जो वादा किया था, अगर मोदी जी अपना वो सारा वादा पूरा कर दें तो मैं मानूंगा कि मोदी जी। आप बता दीजिए कौन सा वादा पूरा किया है? 2 योजना मोदी जी की लागू है जो मैं अक्सर बोला करता हूँ।
अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना और हम युवाओं के लिए पकौड़ा योजना, तीसरी कोई योजना देश में आई नहीं है। अगर आई नहीं तो मोदी जी कैसे आ रहे हैं जी? अगर देश उन्नति नहीं करता तो मोदी जी आते मैडम ईवीएम हटा दीजिए, ईवीएम, कमल भी सूख जाएगा, तालाब भी सूख जाएगा, और आप जैसे जो हिरोन जोशी के कहने पर काम करते हैं आप लोग भी सूख जाएंगे। हम तो किसी के कहने पे काम नहीं करते। तो आप महंगाई बेरोजगारी पर मोदी जी से सवाल पूछिए, संसद में सेंधमारी हो रही है उस पर सवाल पूछिए, बेरोजगारी दर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उस पर सवाल पूछिए, अमित शाह से सवाल पूछिए जैसा के पापा से। सवाल पूछ रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। मैडम वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। अब बताइए भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। भारतीय जनता पार्टी मैडम तानाशाही इतना बढ़ा रही है, इतना बढ़ा रही है, हवा कुछ ऐसी चली कि बिखर गए होते, हवा कुछ ऐसी चली सदन में कि बिखर गए होते, खूनों में रंग ना होता तो मर गए होते। हम लोग सवाल मैडम पूछते रहेंगे, उसके लिए चाहे सदन से निकालें या देश से निकालें। धन्यवाद।